दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द एसएस क्लासेज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम रिलेशन टॉपिक को ख़त्म करते हुए आज इसके PYQ करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ये लास्ट टाइम 2024-25 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आज मैं आपके 5 नंबर पक्के करा रहा हूं भाई। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? अ स्टूडेंट वांट्स टू पेयर अप नेचुरल नंबर इन सच अ वे दैट दे सेटिस्फाइड द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है ये 2x + y = 41। x और y दो नेचुरल नंबर हैं। क्या फाइंड करना है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज। रिलेशन की पहले डोमेन और रेंज निकालनी है और चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, स्टेट वेदर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। आपके सामने एक इक्वेशन है, पहली बात डोमेन रेंज निकालनी है, दूसरी बात रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना, और तीसरी बात ये बतानी है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हर क्वेश्चन की तरह हम लिखते आए हैं, सबसे पहले सेट क्या दे रखा है इसमें? नेचुरल नंबर का सेट है जी। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो स्टूडेंट इसमें जो रिलेशन आर है ना, रिलेशन आर में एक्स एलिमेंट वाई से तब रिलेट होगा जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या दे रखी है जी? 2x + y = 41। साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि x और y यहां पर क्या चल रहे हैं? आपके दो नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने इसको डोमेन और रेंज निकालना है, तो रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। आइए स्टूडेंट पहले इसका रिलेशन डिफाइन करते हैं। कैसे? देखो, 2x + y = अगर 41 है, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो 2x उधर जाके माइनस हो गया, 2x उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। और ये आपका क्या है स्टूडेंट? 41। ओके जी, जब आप स्टूडेंट इसमें x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, 41 - 2 करेंगे तो 39 आ गया। उसके बाद जब 2 रखेंगे, आप एक बात देखो, 41 में से अगर आप 2x माइनस कर रहे हो ना, तो इट मीन्स इसमें से 2 कम हो रहा है, क्योंकि 2x एक इवन नंबर है। तो 39 में से 2 कम करेंगे तो 37 आएगा। जब आप 3 वैल्यू रखोगे 37 का बन जाएगा 35। जो पिछला एलिमेंट है उसको 2 कम करते चले जाओ, और जो पहले वाला एलिमेंट है वो आपको पता है x और y दो नेचुरल नंबर है, तो यहां से एक बार x की वैल्यू 1 लो, फिर 2 लो, फिर 3, फिर 4। तो फर्स्ट एलिमेंट नेचुरल नंबर इंक्रीज करते चले जाओ। 3 की जगह 4 हो गया, 35 की जगह 33 लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट 5 है, 33 में से 2 कम करेंगे तो 31 आएगा। ओके जी, ऐसे प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाओ। 6 है, 31 से 2 कम करेंगे 39। उसके बाद 7, 29 में से 2 कम किया 27। ओके, यहां पर 9, 25। ओके, सॉरी 8। आफ्टर दैट 9 के साथ आएगा 23। उसके बाद 10, 23 में से 2 माइनस करेंगे 21 आएगा। और फिर स्टूडेंट 10 की जगह हो गया 11, 21 में से 2 माइनस किया आया 19। आफ्टर दैट 12, 17 एंड 13, 15 एंड 14, 13 एंड 15, 11, 16, 9 एंड 17, 7 स्टूडेंट, 18, 5 एंड 19, 3 एंड 20, 1। और उसके बाद आप अगर 21 पे जाओगे, 21 2 जा 42 हो जाएगा स्टूडेंट। 41 - 42, y एक नेचुरल नंबर चल रहा है तो y की वैल्यू -1 आएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपके रिलेशन में स्टूडेंट इतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ये क्या बन गया? आपका एक रिलेशन बन गया स्टूडेंट। आइए सबसे पहले लिखते हैं इसकी डोमेन और रेंज।
कुछ नहीं, रिलेशन बनाने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं किया। जो पहला एलिमेंट है इसको ए कह दो, दूसरा एलिमेंट है वो बी कह दो, या आप ए बी नहीं लिखते तो आप इनको एक्स वाई कह लो। फर्स्ट एलिमेंट एक्स और सेकंड एलिमेंट वाई है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो एक एक इंक्रीज होता चला जाएगा, और जो वाई एलिमेंट है वो दो दो डिक्रीज करते चले जाओ, क्योंकि 41 में से 2x माइनस करेंगे तो 2x एक इवन नंबर है, इसलिए 2 माइनस करते चलेगा इसमें। ओके जी। रिलेशन का डोमेन लिखते टाइम हमें यह ध्यान रखना होता है कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट लिखा जाता है। पहला एलिमेंट स्टूडेंट यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू 19 20 तक है। 1 2 3 4 5 एंड सोन कहां तक है? एक्स एलिमेंट 20 तक। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट लिखे हैं। रेंज में लिखेंगे मेरे भाई सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट देखो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, ऐसे करके कहां तक है? 39 तक। तो 1 आफ्टर दैट 3 5 7 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर लिख दीजिएगा 39। स्टूडेंट्स आपने पहले रिलेशन को डिफाइन किया, फिर उसकी डोमेन लिखी, फिर उसकी रेंज लिखी। आइए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था इसने? रिफ्लेक्सिव चेक करना था। ओके जी। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करते हो? एक एलिमेंट लेते हो सेट का। सेट क्या चल रहा है? नेचुरल नंबर का सेट चल रहा है। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, यहां पर नेचुरल नंबर इतने हैं। नाउ 3 बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट, अगर 3 आपका एक नेचुरल नंबर का सेट है, उसका एलिमेंट है, तो मुझे ये बताओ 3 से कब रिलेट होगा? जब वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। देखो x की जगह भी 3 और y की जगह भी 3, तो यहाँ x की जगह 3 रख देंगे, y की जगह भी 3 रख देंगे। रखिए जी, 2 इंटू 3 प्लस में 3 इक्वल क्या चल रहा है? 41। ओके, कैलकुलेट करते हैं। 3 2 जा 6 हो गया, प्लस में 3 करेंगे तो 9 आया। तो मुझे ये बताओ क्या 9 41 के इक्वल होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। 9 इज नॉट इक्वल टू 41, तो इसको भी कर देंगे नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स 3 से तब रिलेट होगा जब वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कब करेगा? जब लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आएगी। लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ नहीं रही है, इसका मतलब 3 से रिलेट नहीं होगा स्टूडेंट। दिस इज इंप्लाइज 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R is not reflexive. ओके जी, ऑन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। आइए स्टूडेंट सिमेट्री करते हैं इसका। सिमेट्री के लिए मैं आपको रिलेशन में पढ़ाता चला आया हूं। अगर A B से रिलेट हो रहा है तो B को भी तो A से रिलेट कराना होता है। ओके जी, आइए कोई ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं हम। किसमें से? सेट में से। 1,39 ले लिया। 1,39 क्या दो नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है जी, ये कोई कहने की बात है। अगर 1,39 दो नेचुरल नंबर है तो क्या 1 रिलेट हो रहा है 39 से? देखो जी, क्या वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 39 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 39 इज इक्वल टू 41। 2 1 जा 2 प्लस 39, 49 इक्वल टू 49। भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी को। बट मुझे ये बताओ मेरे भाई, क्या 39 रिलेट हो रहा है 1 से? भाई ये तो देखो प्रॉपर्टी बताएगी। देखो क्या 39 और 1 ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। इसको प्रॉपर्टी में रखोगे, प्रॉपर्टी क्या चल रही है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 41। x की जगह 39 रख दो। ओके जी, y की जगह 1 रख देंगे, तो क्या आपको लगता है ये 41 के इक्वल आएगा? 39 टू जा कितना हो जाएगा आपका? 39 टू जा हो जाएगा 78 प्लस 1, 79 इक्वल टू 41, जो कि इक्वल नहीं है। यहां भी इक्वल नॉट इक्वल कर देंगे, यहां नॉट रिलेटेड कर देंगे। दैट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट? 39,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक ऑन रिलेशन N। ओके सॉरी, ऑन सेट N। आइए स्टूडेंट ट्रांजिटिव करते हैं इसका।
ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है सेट के 3 एलिमेंट लेके चलने होते हैं हमें, और एलिमेंट जब आप 3 लोगे उन 3 एलिमेंट को भी हम इस हिसाब से लेंगे कि रिलेशन के ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं, आपको पता है, जिसका सेकंड और फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप एक तो ले लो फर्स्ट वाला ऑर्डर्ड पेयर और एक ले लो लास्ट वाला ऑर्डर्ड पेयर। क्यों जी? क्योंकि इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ना इक्वल है। दोनों ऑर्डर्ड पेयर पे ट्रांजिटिविटी चेक कर लेंगे। कौन कौन से नंबर आए इसमें? 1 आया, 20 आया, 39 आया। तो यहां पर लिख लेंगे स्टूडेंट, नाउ 1, 20 और 39 क्या आपके ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है जी। सच दैट एक ऑर्डर्ड पेयर तो क्या है स्टूडेंट यहां पर 20,1, क्या ये आर में बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग बिल्कुल कर रहा है। या फिर आप इसको ऐसे लिखें, 20 रिलेटेड टू 1 बिकॉज इट सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी। एक्स की जगह 20 रख दो और y की जगह 1 रख देंगे। दिस इज इंप्लाइज 41 इक्वल टू 41। भाई ये 21 से इसलिए रिलेट हो रहा है क्योंकि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, एंड दूसरा एलिमेंट कौन सा लिया था? ये देखो, ये 20 है, ये 1 है, इसका तो सेकंड एलिमेंट और इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है। हमने ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर उठाने होते हैं। 1,39 1 रिलेट हो रहा है मेरे भाई 39 से। क्यों? क्या ये भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? देखते हैं। x की जगह 1 रख दो और y की जगह यहां पर हमने 39 रखना है इक्वल टू 41। दिस इज इंप्लाइज 41 इक्वल टू क्या आया? 41। यानी ये वाला ऑर्डर्ड पेयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या 20 भी 39 से रिलेट हो रहा है? क्या वो 20 39 से तब रिलेट होगा जब वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चेक कर लेते हैं। बट 20 रिलेटेड 39 हैज, अब आप x की वैल्यू 20 रखोगे इसमें, 2 इंटू 20 प्लस में ये स्टूडेंट x है और ये y है। y की जगह क्या रख देंगे? 39 इज इक्वल टू 41। 22 जब 40 होता है मेरे भाई, 40 प्लस 39 हो जाएगा 79 इज इक्वल टू 41। क्या 79 41 के इक्वल होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। नॉट इक्वल लगा दें, यहां भी नॉट इक्वल किया और यहां पर क्या लिख देंगे? 20 डज नॉट रिलेटेड टू 39। दिस इज इंप्लाइज 20,39 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। यहां पर लिख देंगे स्टूडेंट, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें जो बातें पूछी थी, डोमेन और रेंज दोनों निकाल दी। रिफ्लेक्सिव बता दिया, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात आई तो नॉट सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव की बात आई तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया। तो लिख देंगे स्टूडेंट, R इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जब ये तीनों में से कोई एक भी नहीं होता ना, तो नॉट इक्विवेलेंस होता है, और इसमें तो तीनों ही नोट जा रहे हैं। तो दैट इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। 2024-25 के अंदर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे में आपको पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें रिलेशन के जितने भी सम आए हुए हैं ना, मैं सारे कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या दे रखा है? n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कैपिटल N क्या है? आपके नेचुरल नंबर का सेट है। और जो R रिलेशन है यहां पर, R इज रिलेशन डिफाइंड ऑन n क्रॉस n। मेरे भाई ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। n क्रॉस n का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर बता दिया था कि 2 सेट की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है 2 सेट की, और उसका जो एलिमेंट होता है ना वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होता है, नॉट सिंपल। तो अब की बार जो रिलेशन हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिलेट कराएंगे ना, वो जो एलिमेंट लेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का लेंगे। आइए तो स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से। रिलेशन किस तरह से डिफाइन है? A, B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो रहा है
सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। कब रिलेट हो रहा है? जब वो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या है जी ये? ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। पहली बात क्या है, आपको रिलेशन पढ़ना आना चाहिए। कैसे जी? मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए इनके ऊपर नंबर लिख रहा हूं यहां पर 1 2 3 और 4। वैसे तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। आप रिलेशन को किस हिसाब से पढ़ोगे? जो मैंने नीचे नंबर डाले हैं 1 2 3 और 4। यहां ध्यान से देखिए, ए की डी से मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? पहले की फोर्थ से मल्टीप्लाई हो रही है, फर्स्ट की फोर्थ से। और बी प्लस सी का क्या मतलब है स्टूडेंट? सेकंड की थर्ड से, यहां एडिशन, और यहां सेकंड की थर्ड से मल्टीप्लाई, और यहां फर्स्ट की फोर्थ से एडिशन। आपको क्या करना है? फर्स्ट को 4 में पहले मल्टीप्लाई करना, सेकंड की थर्ड से यहां एडिशन लिखनी है, और यहां पर क्या लिखना स्टूडेंट? सेकंड की थर्ड की मल्टीप्लाई लिखनी है, और यहां क्या लिखनी है? फर्स्ट की फोर्थ का एडिशन लिखना है। अगर आपने ये रिलेशन अच्छे से समझ लिया ना, अगर आपको समझ में आ गया कि रिलेशन किस टाइप का दे रखा है, तो आगे आपको इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस के लिए तो आप क्या दिखाते हो? रिफ्लेक्सिव दिखाते हो, सिमेट्रिक दिखाते हो, ट्रांजिटिव दिखाते हो। तो आइए पहला पार्ट करते हैं क्या इसका? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं? सेट का एक एलिमेंट लेकर चलते हैं। और सेट कैसा है? दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका एलिमेंट कैसा होगा? ऑर्डर्ड पेयर टाइप का। ठीक है, तो इसका एलिमेंट हम क्या करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर टाइप का ही लेके चलते हैं। आपने एक एलिमेंट ले लिया, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, जो n क्रॉस n का एलिमेंट है, बी सच दैट। तो मुझे ये बताओ, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट होना चाहिए ना ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से, तब ये रिलेशन क्या बनेगा? आपका रिफ्लेक्सिव बनेगा। और ये तब रिलेट करेंगे आपस में दोनों एलिमेंट स्टूडेंट, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, जब वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखते हैं क्या करना होता है जी हमें। फिर वही बात, फर्स्ट की फोर्थ से पहले क्या करनी है? मल्टीप्लाई। फर्स्ट आपका ए है स्टूडेंट, और फोर्थ क्या है आपका? बी। ओके, यहां बी प्लस सी का क्या मतलब है? सेकंड को थर्ड में ऐड करना है। ये सेकंड रहा और ये थर्ड रहा, सेकंड को थर्ड में ऐड करेंगे। ओके जी, आगे रिलेशन को किस तरह से पढ़ना है? सेकंड की थर्ड से यहां क्या हो रही है स्टूडेंट? प्रोडक्ट। तो सेकंड कौन है? बी, और थर्ड कौन है? ए। तो बी की ए से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। ओके, यहां देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट? ए प्लस डी। इट मीन्स फर्स्ट को फोर्थ में ऐड कर रखा है। यहां फर्स्ट कौन है? ए, और यहां फोर्थ कौन है? बी। इसका मतलब आ जाएगा ए प्लस बी। ओके जी, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां आपने पढ़ रखा है स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन के अंदर ए बी इक्वल टू बी ए होता है, और ए प्लस बी इक्वल टू किसके होता है? बी प्लस ए के। यहां से पता लगता है ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो रहा है। दिस इज इंप्लाइड ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से ही रिलेट हो रहा है। फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग कर रहा है? एन क्रॉस एन में। सो देयरफॉर स्टूडेंट आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एन क्रॉस एन। सेट का ध्यान रखें, यहां पर आपका अब की बार इस क्वेश्चन के अंदर जो सेट दे रखा है वो दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है। आइए स्टूडेंट सिमेट्रिक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कोई दो एलिमेंट लेकर चलेंगे, और कैसे एलिमेंट? नॉट सिंपल, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। पहला एलिमेंट लिया ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, और दूसरा ले लिया स्टूडेंट सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर। ये किस में से लेने हैं जी? हमने एन क्रॉस एन में से लेने हैं। बी सच दैट हमने इस तरह से लेने हैं। आइए स्टूडेंट, यहां पर ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो रहा है सी कोमा डी से। सिमेट्री कैसे दिखाते हैं? ए अगर बी से रिलेट हो रहा है तो बी भी ए से रिलेट होना चाहिए। ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर अगर सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो रहा है, तो सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर किससे रिलेट कराना? अब हमें ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। आइए स्टूडेंट करते हैं। दिस इज इंप्लाइड
क्या हो रहा है जी यहाँ पर, फर्स्ट की फोर्थ से पहले मल्टीप्लाई, फर्स्ट पे ए है फोर्थ पे डी है तो लिखेंगे ए डी। फिर क्या हो रहा है, बी प्लस सी, बी सेकेंड एलिमेंट है, सी थर्ड एलिमेंट है, सेकंड को थर्ड में ऐड करेंगे। यहां सेकंड कौन है, बी, और थर्ड कौन है स्टूडेंट, सी, तो यहां पर लिख लेंगे बी प्लस सी। ओके जी, इज इक्वल टू, यहां क्या हो रहा है, बी की सी से मल्टीप्लाई, यानी सेकंड की थर्ड की मल्टीप्लाई, सेकंड बी है थर्ड सी है तो बी की सी से। ओके जी, आफ्टर दैट ए प्लस डी, ए कौन सा है जी, फर्स्ट है, और डी कौन सा है, फोर्थ, यानी फर्स्ट को फोर्थ में ऐड करेंगे, मतलब ए प्लस डी। ओके जी, या आप डायरेक्ट देख के यहां से देख के लिख दो, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो रहा है, तो ये लिखना हमें, क्योंकि इसने ये डिफाइन करके दे रखा है, वही हमने लिखा है। या तो अंडरस्टैंडिंग के साथ लिख लो, या फिर इसी को आप ऐसे कैसा चेप सकते हो। ओके जी, अब आपने तो उल्टा प्रोसेस करना है, सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट कराना है। ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे, जो चीज राइट में लिखी है उसको लिख दो लेफ्ट में, और जो चीज लेफ्ट में लिखी है उसको लिख दो आप राइट में। ऐसा करने के बाद कुछ नहीं, सिंपल है स्टूडेंट, राइट वाली चीज लेफ्ट में लिखी है और लेफ्ट वाली चीज हमने कहां लिखी है, राइट में। ओके, फिर जी अभी मैं आपको बता रहा था ए बी इक्वल टू बी ए होता है, तो बी सी को लिख दो आप सी बी, और ए प्लस डी को लिख दो आप डी प्लस ए डी को लिख दो आप डी ए, और बी प्लस सी को लिख दो स्टूडेंट सी प्लस बी। ओके जी, मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक बात लिखूं कि सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट होना चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, वही बात है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू रिलेशन लिखेंगे, फर्स्ट की फोर्थ से मल्टीप्लाई, फर्स्ट की फोर्थ से मल्टीप्लाई सी बी, इनटू में बी प्लस सी, बी प्लस सी का मतलब क्या, सेकंड को थर्ड में ऐड करना है, यहां सेकंड पे स्टूडेंट डी है और थर्ड पे ए है। ओके जी, इज इक्वल टू में बी सी लिखा हुआ है, बी सी मतलब सेकंड की थर्ड की मल्टीप्लाई, सेकंड पे यहां डी है स्टूडेंट और थर्ड पे यहां ए है। ओके जी, और क्या हो रहा है, ए प्लस डी, ए फर्स्ट पे है डी फोर्थ पे है, तो फर्स्ट को फोर्थ में ऐड करना है, फर्स्ट पे सी है और फोर्थ पे बी है, सी प्लस बी। अगर आपने स्टूडेंट, सिंपल है, सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर को ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट कराना है, तो ये आना चाहिए। और आई थिंक आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो ये यही तो है जो हमें चाहिए। तो इसके बाद सीधा हम ये लिख सकते हैं, सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो गया किससे स्टूडेंट, ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। सो दिस इज इंप्लाइज ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट लेकर चले थे, और प्रूव क्या कर दिया हमने, सी कोमा डी एलिमेंट को रिलेट करा दिया ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से, फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर और सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करेगा, एन क्रॉस एन में। सो आर इज सिमेट्रिक ऑन एन क्रॉस एन। स्टूडेंट आपका रिलेशन एन क्रॉस एन पे ना सिमेट्रिक बन गया। आइए अब करते हैं ट्रांजिटिव। लेट, ट्रांजिटिव में आपको पता है तीन एलिमेंट लेकर चलते हैं, एक एलिमेंट ले लिया ए बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ले लिया सी डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, और तीसरा ले लिया ई और एफ एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ओके जी, बी सच दैट अगर ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो रहा है, तो बाय द रिलेशन क्या लिख देंगे, ए डी इंटू में बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू में ए प्लस डी। इट्स वेरी सिंपल, दिस इज इंप्लाइज बी प्लस सी के डिवाइड में तो चला जाएगा बी सी, और यहां पर ए प्लस डी है, ए प्लस डी के बाई में चला जाएगा ए डी। ओके जी, इट मीन्स अब जो ये बी सी है ये एलसीएम का काम कर रहा है, यहां पर बी के डिवाइड में अलग सेपरेट कर देंगे और सी के बाई में अलग। यहां पे करके दिखा देता हूं मैं, यहां पर
बी के अपोन में आप लिखोगे बी सी, प्लस में सी के अपोन में लिखोगे आप बी सी। बी से बी कैंसल, 1/c आया। सी से सी कैंसल, 1/b आया। इज इक्वल टू सिमिलरली यहां पर ए अपॉन ए डी करेंगे, ए से कैंसिल होके 1/d आया, और डी अपॉन ए डी करेंगे, डी से डी कैंसिल होके 1/a आ गया। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। एंड आप ट्रांजिटिव कैसे दिखाते हो? ए अगर बी से रिलेट हो रहा है और बी सी से रिलेट हो रहा है, तो हम ए को रिलेट कराते हैं किससे? सी से। तो यहां ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट ले रहे हैं, ये ए है, ये बी है। आगे लेंगे हम बी। बी कौन है जी? सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर। रिलेट हो रहा किससे? ई कोमा एफ एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। ओके जी। फिर वही अकॉर्डिंग टू रिलेशन लिखेंगे। या ए की डी से मल्टीप्लाई का मतलब क्या स्टूडेंट? फर्स्ट की फोर्थ से मल्टीप्लाई। फर्स्ट पे सी है, फोर्थ पे एफ है, सी की एफ से मल्टीप्लाई। ओके। इनटू में क्या लिखना है? सेकंड को थर्ड में ऐड करना है। सेकंड डी है यहां और थर्ड ई है, यानी डी प्लस ई लिखोगे। ओके। इज इक्वल टू में बताइए, यहां पर स्टूडेंट बी सी लिखा हुआ है, मतलब सेकंड की थर्ड की मल्टीप्लाई। सेकंड पे डी है, थर्ड पे ई है, तो लिखेंगे डी ई। इनटू में यहां से देखो ए प्लस डी। ए कितने पे है? फर्स्ट पे। डी कितने पे है? फोर्थ पे। यहां फर्स्ट पे कौन है? सी, और फोर्थ पे कौन है? एफ। तो यहां पर लिख देंगे सी प्लस एफ। ओके जी। फर्स्ट को हमने क्या कर दिया? फोर्थ में ऐड कर दिया। फर्स्ट पे यहां सी था और फोर्थ पे एफ था। फाइनली हम यहां पहुंचे स्टूडेंट। आफ्टर दैट वही बात, d प्लस ई है ना यहां पर, तो इस डी ई को d प्लस ई के डिवाइड में ले आएंगे, और c प्लस एफ के डिवाइड में सी एफ को ले जाएंगे। आफ्टर दैट d प्लस ई अपॉन में डी ई यहां अलग किया, अपॉन में डी ई यहां अलग किया, c अपॉन सी एफ प्लस में f अपॉन सी एफ। एफ से एफ कट गया, और C से C कट गया, E से E कट गया, D से D कट गया। आइए तो स्टूडेंट इस बचे हुए पार्ट को मैं यहां पर कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ओके जी। A रिलेट हो रहा है B से और B रिलेट हो रहा है किससे? C से। अब हमें क्या करना है? A को रिलेट कराना है C से, यानी आपने ये प्रूव करना है। नाउ टू प्रूव A कोमा B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट कराना है ई कोमा एफ एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। और इसके लिए आपको एक चीज लानी होगी, क्या? आपने करना है फर्स्ट की फोर्थ से पहले मल्टीप्लाई ए एफ। बी प्लस सी मतलब सेकंड को थर्ड में क्या करना है? ऐड। सेकंड को थर्ड में ऐड करने का मतलब बी प्लस ई इज इक्वल टू बी इंटू सी का मतलब सेकंड की थर्ड की मल्टीप्लाई, बी इंटू ई आ जाएगा स्टूडेंट, यहां लिख देता हूं इंटू में। ए प्लस डी का मतलब यह है कि फर्स्ट को फोर्थ में ऐड करना है। फर्स्ट यहाँ ए है, फोर्थ यहाँ एफ है, तो ए प्लस एफ। स्टूडेंट ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ई कोमा एफ एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से तब रिलेट होगा जब आप ये वाला मामला ले आओगे। इसको ध्यान से देखना। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हुए ये वाली चीज लाएंगे, और जब ये आ जाएगी तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। यहां देखो 1/c प्लस 1/b 1/d प्लस 1/a इक्वेशन नंबर 1 में ये है, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या था आपका? यहां पर 1/e प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/f प्लस में 1/c है। ओके जी। यहां से आप 1/d की वैल्यू निकाल लो। 1/d की वैल्यू निकालोगे तो ये उधर चला जाएगा। 1/d इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/c माइनस में 1/ क्या आ गया आपका? e। तो फाइनली आपने एक वैल्यू निकाल ली, किसकी जी? 1/d की। 1/d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो जाके। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैं यहां पर कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक ही चेंज करूंगा। क्या? जो ये यहां पर लिखा हुआ है 1/d, इसकी जगह सिर्फ वैल्यू रखूंगा, लेफ्ट में कोई चेंज नहीं किया। 1/c प्लस 1/b
इज इक्वल टू, यहां पे देखो 1/d है, तो 1/d की जगह ये रख देंगे, ये क्या है जी 1/f, देखो प्लस में 1/c माइनस में 1/e, और ये तो हमने किसकी जगह रखा 1/d की जगह, प्लस में क्या है आपका 1/a है। ओके जी, उसके बाद देखिए 1/c आपका लेफ्ट में भी है, 1/c आपका राइट में भी है, तो 1/c से 1/c क्या हो गया कैंसल हो गया, क्या बचा और 1/b है, 1/e उधर माइनस है तो इधर ले आओ इसको, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1/f प्लस में 1/ क्या स्टूडेंट a। ओके, बी ई यहां से एलसीएम ले लो, b से b कैंसल तो e प्लस b आ जाएगा, यहां एफ ए एलसीएम ले लो तो यहां पर a प्लस एफ आ जाएगा आपका। ओके जी, आफ्टर दैट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, एफ ए इंटू में e प्लस बी इज इक्वल टू बी ई इंटू में a प्लस एफ। ओके जी, आफ्टर दैट एफ ए को आप ए एफ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और e प्लस बी को आप b प्लस सी लिखते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी बी ए के इक्वल होता है और a प्लस बी किसके इक्वल होता है b प्लस ए के, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बी ई इंटू में a प्लस है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमने प्रूव करना था क्या वो आ गया है, यहाँ देखो ए एफ बी प्लस सी बी प्लस सी, यहाँ क्या है बी ई और यहाँ क्या है ए प्लस है। फाइनली अपने स्टेप पे पहुंच चुके हम, सो देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पर ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो रहा है किससे, ई कोमा एफ एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। सो आर क्या हो जाएगा आपका, आर इज स्टूडेंट ट्रांजिटिव किस पे, ऑन एन क्रॉस एन पे, कहां पहुंचना था इक्विवेलेंस पे। जब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, दैट इज तीनों हो गया, तो अल्टीमेटली आपका रिलेशन क्या हो गया इक्विवेलेंस। लास्ट लाइन खुद ही लिख देना, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, दैट्स इट कंप्लीट। आइए स्टूडेंट पी वाई क्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये मैं आपको है ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करा रहा हूँ स्टूडेंट। ये देखो मेरे हाथ में ये 2024-25 का पेपर है और ये डिफरेंट टाइप के पेपर है। ये नहीं है कि भाई अपनी तरफ से क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ या भाई कहीं और से उठा के ला रहा हूँ और झूठ बोल दो कि आपको ये पी वाई क्यू क्वेश्चन नहीं है। मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं ये सारे, तो मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से पी वाई क्यू करा रहा हूँ। नाउ आपको बहुत हेल्पफुल होगा और 5 नंबर कहीं से ऐसे नहीं आते स्टूडेंट्स, 5 नंबर पक्के कर लीजिएगा। आज मैं आपको सारे पी वाई क्यू कराने वाला हूँ। आइए पी वाई क्यू क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या कह रखा है, सेट तो वही डिफाइन है, एन क्रॉस एन पे रिलेशन डिफाइन, आर इज डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन। वही स्टूडेंट दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट के टाइप का सेट दे रखा है, तो इसका जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होता है। ठीक है जी, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से क्या होगा रिलेट होगा। कब होगा, इसने डिफाइन करके दे रखा है ए की डी से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी की सी से मल्टीप्लाई। रिलेशन को ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या कर रखा है वही मैं नंबर मार्क कर रहा हूं इस पर 1 2 3 4 हमने नंबर मार्क किए। कर क्या रखा है इसने, फर्स्ट की फोर्थ से मल्टीप्लाई लेफ्ट में और स्टूडेंट सेकंड की थर्ड से मल्टीप्लाई करके इसने कहां लिख रखा है राइट में। तो आइए इसका सबसे पहले क्या करना है, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट का एक एलिमेंट लेकर चलते हैं और सेट का जो एलिमेंट लेंगे वो हमारा क्या चल रही है कार्टेशियन प्रोडक्ट चल रही है, तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का इसका क्या लेंगे एलिमेंट, बी सच दैट ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट होगा ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। कब, जब वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, फर्स्ट की तो फोर्थ से मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट पे यहाँ ए है फोर्थ पे बी है, तो ए बी इज इक्वल टू
सेकंड के स्टूडेंट थर्ड से मल्टीप्लाई, सेकंड बी है थर्ड ए है, तो वैसे ही आपको अंडर मल्टीप्लीकेशन पता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ए बी इक्वल टू क्या होता है, बी ए के इक्वल होता है। दिस इज इम्प्लाई ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है, मतलब एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो रहा है। फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है किसमें, एन क्रॉस एन में। दिस इज इम्प्लाई स्टूडेंट्स आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एन क्रॉस एन, यहां पे आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। आफ्टर दैट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आपको पता है स्टूडेंट दो एलिमेंट लेकर चलते हैं, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ले लिया और सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, किसमें से, एन क्रॉस एन में से। बी सच दैट इसके लिए आपने क्या करना, अगर ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो रहा है सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो रहा है, तो बाय रिलेशन क्या कर देंगे, फर्स्ट की फोर्थ से मल्टीप्लाई, फर्स्ट पे कौन है ए, फोर्थ पे कौन है डी, यानी ए डी इक्वल टू, फिर राइट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड की फोर्थ से मल्टीप्लाई, सेकंड में बी है, थर्ड पे सी है स्टूडेंट, यानी ए डी किसके इक्वल हो गया आपका, बी सी के। ओके, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना सिमेट्रिक के अंदर सेम प्रोसेस करना पड़ता है, क्या, जो राइट है उसको लेफ्ट में लिख दो, जो लेफ्ट है उसको राइट में लिख दो। ओके जी, और अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, आपको पता है ए बी किसके इक्वल होता है, बी ए के, तो आप बी सी को लिख सकते हो सी बी और ए डी को लिख सकते हो आप डी ए। भाई एक बात बताओ, अगर सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो रहा है ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से, तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फोर्थ से, इस हिसाब से सी बी आना चाहिए, सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, थर्ड से, तो इस हिसाब से डी आना चाहिए। तो क्या आपका यही नहीं आ गया, सी बी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, डी ए के। तो दैट मीन्स क्या हो गया, सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो गया किससे, ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। दिस इज इम्प्लाइड ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो गया सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से, और आपने सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर दिखा दिया ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर और सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करेगा, एन क्रॉस एन में, तो इसलिए आपका रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट, सिमेट्रिक ऑन एन क्रॉस एन पे। आइए स्टूडेंट ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर तीन एलिमेंट लेने हैं, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, ई कोमा एफ एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, बी सच दैट। अब ये तीन एलिमेंट है, लेकिन तीनों एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं। ओके जी, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर अगर सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो रहा है, फर्स्ट की फोर्थ से मल्टीप्लाई ए इंटू डी, सेकेंड के स्टूडेंट थर्ड से मल्टीप्लाई इक्वल टू बी सी हो गया, एंड बी कोमा सी सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो रहा है ई कोमा एफ एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से, तो स्टूडेंट फर्स्ट की कर देंगे फोर्थ से मल्टीप्लाई सी इंटू एफ, और सेकेंड की मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड से, डी इंटू में कितना आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा। उसके बाद आप यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से अगर आपने डी की वैल्यू निकाल ली तो ई डिवाइड में चला जाएगा, सी एफ अपॉन क्या हो गया आपका, ई हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया आपके, यहां रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, लिख दो यहां पर पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो यहां पर a इंटू डी है स्टूडेंट, d की जगह वैल्यू रखो सी एफ अपॉन ई इज इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका, बी सी। ओके जी, c यहां भी है और c यहां भी है, तो c से तो c कैंसिल हो गया, a की f से मल्टीप्लाई स्टूडेंट और इस e की कर देंगे उधर मल्टीप्लाई, b इंटू ई। अब आप एक बात बताओ, a b से रिलेट हो रहा है
और बी सी से रिलेट हो रहा है, तो ए को किससे रिलेट कराना होता है, सी से। यहां ए का काम कौन कर रहा है, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, और यहां सी का काम कौन कर रहा है, ई कोमा एफ एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट की करनी होती है फोर्थ से मल्टीप्लाई, सेकंड की करनी होती है थर्ड से मल्टीप्लाई, दैट इज आपने ए एफ किसके इक्वल लाना है, बीई के, जो कि आ चुका है। दिस इज इंप्लाइड ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट रिलेट हो गया किससे, ई कोमा एफ एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, और ई कोमा एफ एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा किसमें, एन क्रॉस एन में। सो देयरफॉर स्टूडेंट आर इज ट्रांजिटिव ऑन एन क्रॉस एन। नेक्स्ट लाइन लिखनी आपने, आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर तीनों हो जाता है तो आपका रिलेशन क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फाइनली लाइन आप खुद लिख लेना, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। आइए तो स्टूडेंट पी वाई क्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ये कोई अलग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे इसमें तो आपको डेफिनेटली इसमें पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। क्या कह रखा है, वही आर एक रिलेशन है जो डिफाइन है किस पे, एन क्रॉस एन सेट पे। ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो रहा है, कब, जब ए अपॉन सी किसके इक्वल आए, बी अपॉन डी के। अगर आप इसको एज इट इज चलाएं तो एज इट इज तो भी ठीक है, और यदि आप इसको ऐसे भी कर लें तो ये ऐसे भी ठीक है। कैसे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, ए डी और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी सी। क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा नहीं बन गया स्टूडेंट, फर्स्ट की तो किससे मल्टीप्लाई होगी, फोर्थ से, और सेकंड की किससे मल्टीप्लाई होगी, थर्ड से। जैसे आपने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कैरी किया है, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर में पूछा हुआ स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा घुमा दिया इसने, डिवाइड में करके लिख दिया है, नहीं तो क्वेश्चन वही है। नाउ द डू इटसेल्फ। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, डिफरेंट है बट समथिंग बोला जाए तो उसी के जैसा है, लेकिन बस ऑपरेशन का फर्क हो गया। कभी ये आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ में बना रहा है, कभी मल्टीप्लाई करके पूछ रहा है, कभी डिवाइड करके पूछ रहा है, कभी सब्ट्रैक्ट करके पूछ रहा है। इसी पे आपका एक एडिशन वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो हम क्वेश्चन नंबर 6 में करेंगे। आइए स्टूडेंट क्या कह रखा है, वही आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन। आपका आर एक रिलेशन है जो एन क्रॉस एन पे डिफाइन है। ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट होगा, कब, जब ए में से सी को माइनस कर दें और वो इक्वल आ जाए किसके, बी माइनस डी के। रिलेशन को पहचानना सीखे स्टूडेंट। यहां पर देखो, इसने ए में से सी माइनस किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसने फर्स्ट में से 3 को माइनस किया, वो तो लेफ्ट में लिख दिया, और सेकंड में से फोर्थ को माइनस करके इसने कहां लिख दिया, राइट में लिख दिया। तो इसी को अब हमने क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस दिखाना स्टूडेंट। आइए पहले किस पे काम करते हैं, रिफ्लेक्सिव पे काम करते हैं। ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है किसमें, एन क्रॉस एन में। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, कार्टेशियन प्रोडक्ट चल रहा है तो एलिमेंट किस टाइप का लेना पड़ेगा आपको, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का। ओके जी, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट कराना है ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से ही। ओके जी, क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ओके, अकॉर्डिंग टू रिलेशन आपने फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करना है, ए माइनस ए। अकॉर्डिंग टू रिलेशन राइट में क्या कर रखे इसने, सेकंड में से फोर्थ को माइनस किया, तो बी में से बी माइनस कर देंगे स्टूडेंट। ओके जी, ए में से 0 आएगा, बी में से बी गया तो 0 आ गया, लेफ्ट साइड आपके राइट के इक्वल आ रही है। तो दिस इज इंप्लाई स्टूडेंट्स ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो रहा है। फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग कर रहा है, एन क्रॉस एन में। सो
आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एन क्रॉस एन। ओके जी, आइए स्टूडेंट सिमेट्रिक करते हैं इसका। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है दो एलिमेंट लेकर चलते हैं, एक ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर और एक सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर। किसमें बिलोंग कराना होता है? एन क्रॉस एन में। बी सच दैट अब ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो रहा है, तो इनके नीचे 1 2 3 4 लिख लो। 1 में से थर्ड को माइनस करेंगे ए माइनस सी, सेकेंड में से फोर्थ को माइनस करेंगे स्टूडेंट बी माइनस डी। ओके जी, फिर हमें क्या करना है? वही तरीका, जो राइट में लिखा है उसको लेफ्ट में लिख दो, जो लेफ्ट में लिखा है उसको राइट में लिख दो। अब ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट ये लेकर चल रहे हैं। हमने क्या दिखाना है? सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो जाए किससे? ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये लाना पड़ेगा, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस सी माइनस ए, और आपको सेकंड में से फोर्थ को माइनस यानी डी माइनस बी, ये लाना है आपको। इसके लिए यहां पर स्टूडेंट बी माइनस डी लिखा हुआ है, यहां पर ए माइनस सी लिखा हुआ है। आपको चाहिए लेफ्ट में सी माइनस ए और राइट में चाहिए आपको डी माइनस बी। ओके, ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट? तो फिर तो इसको राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर तो हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसे कैसे जी? इसमें से माइनस कॉमन ले लो, सी माइनस ए, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, डी माइनस बी, और उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सी माइनस ए इक्वल टू आ गया किसके? डी माइनस बी के। और यही तो चाहिए था, दैट इज दिस इज एम्प्लाई सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर किससे रिलेट हो रहा है? ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर और सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करेगा? एन क्रॉस एन में। सो आर इज सिमेट्रिक स्टूडेंट ऑन एन क्रॉस एन। ओके, ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव में आपको पता 3 एलिमेंट लेते हैं। लेट ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, ई कोमा एफ एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है एन क्रॉस एन। मैं बार बार आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट चल रहा है, इट मींस जो एलिमेंट लेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का लेंगे। ओके, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट होगा सी कोमा डी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। इसका मतलब क्या है जी? नाउ टू गो अकॉर्डिंग टू रिलेशन, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस, फर्स्ट में से थर्ड माइनस किया ए माइनस सी, सेकेंड में से फोर्थ को माइनस करेंगे स्टूडेंट बी माइनस डी। ओके, एंड सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो रहा है ई कोमा एफ से। फिर वही बात, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस किया तो सी माइनस ही आया, और उसके बाद सेकंड में से फोर्थ को माइनस करेंगे तो डी माइनस क्या आ जाएगा? आपका एफ आ जाएगा। आइए तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है और इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये है। यहां से हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ इधर आके माइनस का तो इधर आके प्लस हो जाएगा, सी माइनस ई और प्लस में क्या है? एफ आपका। पुट दिस इन 1 विकेट। अब इस डी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे जाके। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए जाके स्टूडेंट, ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी। डी क्या है जी? सी माइनस ई प्लस में क्या है? एफ। ओके, ए माइनस सी इक्वल टू साइन चेंज कर देंगे, सी माइनस का हो गया, ई प्लस का हो गया, और एफ क्या हो गया यहाँ पर? माइनस का। ओके, ध्यान से देखिए, माइनस का सी है, माइनस का सी है, दोनों साइड के अंदर इक्वल साइन की टर्म कैंसिल हो जाती है, तो ए ई को इधर ले आएंगे माइनस में, और इधर बी माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एफ। जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ई कोमा एफ एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से तब रिलेट होगा जब वो ये वाली कंडीशन लेकर आएगा, और ये वाली कंडीशन हमारी आ चुकी है। तो आगे इसको करते हैं स्टूडेंट फर्दर। क्या आएगा फिर? ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ई कोमा एफ एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो गया। ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, सी कोमा डी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, और ई कोमा एफ एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है किसमें? एन क्रॉस एन में। सो रिलेशन क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव ऑन एन क्रॉस एन।
इसलिए स्टूडेंट आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट लाइन लिख देना आप, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। आइए तो स्टूडेंट्स पी वाई क्यू क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट वो इंटीजर एक्स जाते हैं जिसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 12 एलिमेंट है। यानी 0 से लेके 12 तक जितने भी हमारे इंटीजर है वो इस सेट ए के अंदर है। रिलेशन आर क्या दे रखा है, ए बी से तब रिलेट होगा जब ए माइनस बी का जो मोड है 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ये क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। और क्या प्रूव करना है, वो सेट उन सभी एलिमेंट का जो वन एलिमेंट से रिलेट हो रहे हो, और एक पूछ रहा है 2 की इक्विवेलेंस क्लास। आइए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो जो सेट दे रखा वो लिख लो। सेट के अंदर वो इंटीजर जाते हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू क्या है, 12 है। ओके, ए बी से कब रिलेट हो रहा है स्टूडेंट, जब ए माइनस बी का मॉड डिविजिबल हो किससे, इज डिविजिबल बाय 4। जब ए माइनस बी का मॉड 4 से डिविजिबल होगा। ओके, आइए तो पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सेट का एक एलिमेंट लेके चलना पड़ता है। सेट कौन चल रहा है जी, कैपिटल ए, बी सच दैट। अब सेट का जो एलिमेंट लिया है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ए को ए से रिलेट कराना है। ए से कब रिलेट होगा भाई, जब ए माइनस ए का डिफरेंस और फिर उसका मोड डिविजिबल होगा 4 से। तो आइए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, मोड करते हैं ए माइनस ए का। ओके जी, ए में से ए जाएगा, आपको पता है 0 आएगा, और 0 का मोड क्या होता है, 0। भाई 0 तो सब पे डिवाइड हो जाता है, तो स्टूडेंट आप लिख दोगे डिविजिबल बाय 4। 0 क्या है, 4 से डिविजिबल है। इट मीन स्टूडेंट ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ओके जी, नाउ द आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए। सेट ए पर जो आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव बन गया। आइए स्टूडेंट आगे हम सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक के लिए जैसा कि आपको पता है 2 एलिमेंट लेने होते हैं, एक एलिमेंट ए ले लिया, दूसरा एलिमेंट बी ले लिया। ओके जी, किसका लेते हैं जी, सेट का लेके चलते हैं। अब इस हिसाब से लिए हैं ये, किस हिसाब से कि ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, तो ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आर में लेकर चलते हैं और बी कोमा ए एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आर में दिखाते हैं। ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आर में होने का मतलब ए रिलेटेड टू बी। अगर ए बी से रिलेट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन। यहां पर देखो ए अगर बी से रिलेट हो रहा है तो ए माइनस बी का जो मोड है वो 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ए माइनस बी का मोड जो है वो क्या होगा, आपका डिविजिबल होगा। यहां पर किससे डिविजिबल होगा भाई, बाय 4 से डिविजिबल होगा। ओके जी, दिस इज एम्प्लाइज। अगर मैं इस मोड के अंदर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा आपका, बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4। और यदि मैं नेगेटिव नंबर का मोड करूंगा तो b माइनस ए का मोड हो जाएगा स्टूडेंट। और यदि आप अकॉर्डिंग टू रिलेशन इस बात को आप ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, a की जगह b हो गया और b की जगह a हो गया यहां पर। तो अगर a b से रिलेट हो रहा है तो a माइनस बी का मोड 4 से डिविजिबल हो रहा है, और अगर b माइनस ए का मोड 4 से डिविजिबल हो रहा है तो इट मीन्स क्या हो गया, आपका b रिलेट हो गया किससे, a से। फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इज इम्प्लाइज। अगर a कोमा b r में बिलोंग लेकर चले थे तो b कोमा a को बिलोंग करा दिया r में। फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू सेट ए, सो r इज सिमेट्रिक।
ऑन सेट ए। अब सेट ए पर आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो गया। आइए स्टूडेंट सिमिलरली इसको अब ट्रांजिटिव दिखाते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता हम 3 एलिमेंट लेकर चलते हैं। ए बी से बिलोंग्स टू सेट ए, बी सच दैट A, B belongs to R, it means A related to B, और A related to B का मतलब क्या है? Mod of A minus B is divisible by 4, is divisible by 4, and B, C belongs to R, that means B related to C, और B related to C का भी मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू रिलेशन B माइनस C के मोड क्या होगा आपका? डिविजिबल होगा। किससे होगा जी? 4 से। भाई अगर A माइनस B का मोड 4 से डिविजिबल है और B माइनस C का मोड भी 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना स्टूडेंट, A माइनस B का जो मोड है वो 4m आ गया, एंड और B माइनस C का जो मोड है वो क्या आ गया स्टूडेंट? 4n। और जहां पे m और n क्या चल रहा है? एक इंटीजर चल रहा है। भाई जब हम किसी से मोड हटाते हैं तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस का साइन लेते हैं। सिमिलरली यहां पर भी मोड हटाएंगे तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस का साइन हो जाएगा। और यहां पर स्टूडेंट m और n क्या चल रहा है? एक इंटीजर चल रहा है। ठीक है जी। लेफ्ट का लेफ्ट साइड ऐड कर दो स्टूडेंट, राइट का राइट साइड। इसका लेफ्ट a माइनस बी है, इसका लेफ्ट b माइनस सी है। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड किया। इसका राइट क्या है? प्लस माइनस 4m। इसका राइट क्या है? प्लस माइनस 4n। और प्लस माइनस 4 क्या ले लेंगे? कॉमन। तो इधर क्या आ जाएगा आपका? m प्लस n। वापिस अगर हम मोड हटाएंगे, प्लस माइनस हटाएंगे तो मोड आ जाता है। इससे पहले एक b प्लस का एक b माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। a माइनस सी, प्लस माइनस हटाएंगे तो वापस मोड लगाया, 4 इंटू एम प्लस एन आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 4 इंटू एम प्लस एन के। ओके जी। अगर मोड ऑफ ए माइनस बी स्टूडेंट 4 इंटू एम प्लस एन आ गया, अगर मैं 4 को इसके डिवाइड में लेके जाऊंगा तो इट मीन ए माइनस सी का मोड भी क्या हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर लिख लेंगे हम क्या जी? देयरफॉर मोड ऑफ ए माइनस सी is divisible by 4. So this is implies A related to C for all A, B, C belongs to set A. This is implies student A, B R में belong कर रहा है, B, C belong कर R में ये लेके चले थे, और अब हमने क्या दिखा दिया? A, C को R में belong करा दिया for all A, B, C belongs to set A। तो आपका रिलेशन क्या बन गया स्टूडेंट? यहां पर ट्रांजिटिव बन गया। किस पर? सेट ए पर। तो जैसा कि आपको पता, हमने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया, ट्रांजिटिव दिखा दिया, तीनों ही हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑन सेट ए। जब 3 हो गया तो इट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, एक तो ये बात प्रूव करनी थी सम में, दूसरी बात क्या करनी थी? वो सभी एलिमेंट का सेट निकालना जो 1 से रिलेट हो रहे थे। इट मीन्स आपने स्टूडेंट्स 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। इसमें 2 का इक्विवेलेंस क्लास भी पूछ रखा है आपसे, और 1 का इक्विवेलेंस क्लास भी पूछ रखा है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन बताई थी कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास वो होती है स्टूडेंट, सेट ए के वो सभी एलिमेंट x जो किससे रिलेट हो जाएंगे? 1 से। उन सभी एलिमेंट x का सेट जो बनाएंगे वो आपका a की इक्विवेलेंस क्लास होगी। ओके जी। अगर x आपका 1 से रिलेट हो रहा है, इट मीन्स तो ये होना स्टूडेंट कि मोड ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? इज डिविजिबल बाय 4। ओके। मोड ऑफ x माइनस 1 अगर डिविजिबल बाय 4 है स्टूडेंट, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो कोई तो इंटीजर आता होगा यहाँ पर,
उस इंटीजर का नाम रख लेते हैं हम यहाँ पर m1। m1 बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो मोड ऑफ x माइनस वन अल्टीमेट क्या आ गया स्टूडेंट, इस 4 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4m1 आ जाएगा, और m1 एक इंटीजर चल रहा है यहाँ पर। ओके जी। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो x माइनस वन का मोड है यहाँ पर, वो एक 4m होने का क्या मतलब है, 4 का मल्टीपल है। तो मोड ऑफ x माइनस वन 4 का मल्टीपल सेट में कौन कौन हो सकता है, सेट में 4 का मल्टीपल या तो 0 हो सकता है, या 4 होगा, या 8 होगा, और या फिर कौन होगा यहाँ पर 12 होगा। ओके जी। अब x माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, 4, 8 और 12। वैसे तो मोड हटा के प्लस माइनस आता है स्टूडेंट, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे इंटीजर 0 से 12 है, नेगेटिव पोर्शन को ये अलाउ नहीं करता, इसलिए हमने पॉजिटिव ही रखा है। ओके जी। तो 1 इधर लेके जाएंगे, 0 में 1 ऐड के तो 1 आया, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 हो जाएगा। और x ध्यान से देखो स्टूडेंट, x कौन है, सेट ए का एलिमेंट है, और सेट ए में एलिमेंट कहां से कहां तक है, 0 से 12 तक है। इट मीन्स जो ये 13 है इसको भी अलाउ नहीं करेगा ये। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर स्टूडेंट कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक तो 1 आएगा, एक 5 आएगा, और एक 9 आएगा। ये तो आ गई आपकी 1 की इक्विवेलेंस क्लास। आइए स्टूडेंट ऐसे 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। आइए तो स्टूडेंट अब क्या निकालना है, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। 2 का इक्विवेलेंस क्लास का भी वही मतलब है, हम सेट ए के वो एलिमेंट लेंगे स्टूडेंट कि जो इस 2 से क्या हो जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे। ओके जी। अगर x 2 से रिलेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू रिलेशन, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, मोड ऑफ x माइनस टू इज डिविजिबल बाय 4। अगर ये 4 से डिविजिबल होता होगा तो कोई तो इंटीजर आएगा, वो इंटीजर हमने क्या ले लिया यहाँ पर, m2 ले लिया। ओके जी। मोड ऑफ x माइनस टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, वही 4 उधर चला जाएगा तो 4m2 आ जाएगा। 4m2 का क्या मतलब है, 4 के मल्टीपल। मोड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू 4 के मल्टीपल का क्या है, सेट के अंदर 4 के मल्टीपल या तो 0 है, या 4 है, या 8 है स्टूडेंट, या 12 है, क्योंकि 12 भी इंक्लूड है, इक्वलिटी का सिंबल है। ओके जी। तो x माइनस टू किसके इक्वल आ गया, 0, 4, 8 और 12 के इक्वल आ गया। अब मैं अगर 2 को उधर लेके जाऊं तो क्या आएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो गया, 10 हो गया, और 14। उसके बाद ये 14 को अलाउ नहीं करेगा स्टूडेंट, क्योंकि x एलिमेंट हमारा सेट ए का, सेट ए में एलिमेंट 12 तक है, 14 को ये अलाउ नहीं करता, इसलिए 2 की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो क्या आ जाएगी आपकी, 2, 6 और 10। नंबर 7 करते हैं, पी वाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन नंबर 8 रह जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं पहले। नाउ गिवन दैट सेट ए इज हैविंग एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और जो आपका ए है वो बी से कब रिलेट होगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू रिलेशन मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। आपका a माइनस बी का जो मोड है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ओके जी। इक्विवेलेंस दिखाने के लिए इसको रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। सबसे पहले तो सेट का एक एलिमेंट लेकर चलते हैं हर बार की तरह। तो यहां पर ए से कब रिलेट होगा स्टूडेंट, जब a माइनस ए का मोड इवन आएगा। चेक करते हैं a माइनस ए का मोड क्या आएगा, a में से गया 0, 0 का मोड 0 होता है, 0 क्या है हमारा एक इवन नंबर है। इट मीन स्टूडेंट a रिलेटेड टू a, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। दिस इज इम्प्लाइज a, a बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। ओके, तो रिलेशन आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है 2 एलिमेंट लेकर चलते हैं। नाउ 2 एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए बी सच दैट ए कोमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए रिलेटेड टू बी है,
और अगर ए रिलेटेड टू बी है तो मोड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा आपका एक इवन नंबर। ओके जी स्टूडेंट, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, तो बी माइनस ए का मोड भी क्या होगा आपका एक इवन नंबर ही होगा। बी माइनस ए का मोड करेंगे तो माइनस का मोड पॉजिटिव हो जाता है, तो बी माइनस ए का मोड ये आ जाएगा इज इवन। ओके जी, इट मीन्स क्या है स्टूडेंट, बी रिलेटेड टू ए। तो बी रिलेटेड टू ए का मतलब क्या हो गया, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज क्या कर दिया हमने, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। सो आर इज सिमेट्रिक ऑन सेट ए। यहां पर जो आर रिलेशन आपका वो सिमेट्रिक हो गया। आइए इसको ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता हम तीन एलिमेंट लेकर चलते हैं, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, बी सच दैट if a comma b belongs to R that means a related to B, और अगर a related to B है तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट, a माइनस बी का मोड इवन नंबर होगा। a माइनस बी का मोड इवन नंबर होगा तो m यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। सिमिलरली अगर b कोमा सी R में बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स b रिलेट हो रहा है C से, और b माइनस सी का मोड क्या हो जाएगा, फिर से एक इवन इंटीजर। इवन इंटीजर स्टूडेंट 2m और 2n की फॉर्म का होता है, m और n की जगह आप कोई भी इंटीजर पुट करोगे तो इवन नंबर ही आएगा। ओके, मोड ऑफ a माइनस बी 2m के इक्वल आ गया, और मोड ऑफ b माइनस सी भी 2n के इक्वल आ रहा है। तो मोड हटाएंगे तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस का साइन लिखेंगे, एंड b माइनस इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो गया, 2n हो गया। लेफ्ट का लेफ्ट साइड ऐड कर दो, राइट का राइट साइड ऐड कर दो, प्लस माइनस 2m और प्लस माइनस कितना आ गया, 2n आ जाएगा। b से b कैंसिल हो गया स्टूडेंट, a माइनस सी का मोड दोनों तरफ से प्लस माइनस कॉमन लेंगे और उस प्लस माइनस के नाम का मैंने क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। तो उसके बाद अगर एक इंटीजर m और दूसरा इंटीजर n है तो दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो अगेन एक नया इंटीजर आएगा और वो 2 का मल्टीपल है, तो इस फॉर्म में आने वाला नंबर इवन नंबर होता है। इट मीन्स ये भी क्या बन गया आपका इवन नंबर, यानी ए रिलेट हो गया किससे, सी से। अगर ए रिलेट हो रहा है सी से इट मीन्स ए कोमा सी एलिमेंट का ऑर्डर फिर आर में चला गया, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, आपका रिलेशन स्टूडेंट ट्रांजिटिव हो गया सेट ए पर, और जब आपका तीनों हो जाते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive on set A, so this is implies R is equivalence relation on set A। ER equivalence relation लिखा है स्टूडेंट, या आप फुल फॉर्म खुद ही लिख लेना। आइए तो स्टूडेंट पी वाई क्यूज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए जो पिछले 5 साल के अंदर आपके रिलेशन के अंदर आए हुए हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। नाउ डू इट सेल्फ स्टूडेंट, फर्क बता देता हूं बस क्या है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है ना, a माइनस बी यहाँ पर ब्रैकेट में है, वहां पे मोड में था, बस यही फर्क है। एक दूसरा ये है जो 2 से रिलेट होने वाले सभी एलिमेंट का सेट पूछ रहा है, यानी 2 की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने 1 की इक्विवेलेंस क्लास भी निकाली थी और 2 की इक्विवेलेंस क्लास भी निकाली थी, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे 2 की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है, तो आपने पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है और फिर 2 की इक्विवेलेंस क्लास आपने निकालनी है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।